जहाँ भूख और प्यास भी हारी जाए, था ऐसा ही घर घराना नबी का, था ऐसा ही घर। तो हजरात गिरामी, आइए मैं अब अफ़ान इब्ने मौलाना अज़मतुल्लाह को दावत देता हूँ कि वह आएँ और अव्वल और दोम कलमा सामीन के सामने पेश करें। सलाम अलैकुम। वालेकुमुस्सलाम। मेरा कलमा तैयब ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह युसम्मा सआदत असदु ला इलाहा इल्लल्लाह वसदु अन्ना मुहम्मदम अब्दु व रसूलु। माशाअल्लाह, बहुत खूब। आइए इसके बाद मैं सनाया को दावत देता हूँ, वो आए और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुछ प्यारी प्यारी बातें और सुन्नतें पेश करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़िंदगी की दिलचस्प और अहम पहलू। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने ज़िंदगी में सिर्फ एक बार हज किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 4 साल थी जब आपके वालिदा का इंतकाल हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद का इंतकाल आपके पैदाइश के पहले हो चुका था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी किसी के सामने झुके नहीं, अल्लाह के सिवा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे से हमेशा खुशबू आती थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 3 साहबजादे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 4 साहबजादियाँ थीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 10 साल मदीने में गुजारे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 63 साल थी जब आपने वफ़ात पाई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश सोमवार के दिन हुई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पहली वही गारे हीरा में नाजिल हुई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा का नाम हज़रत आमिना था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद का नाम हज़रत अब्दुल्लाह था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में पैदा हुए। आपकी पहली बीवी हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा थी। आपको अस्सादिक और अमीन के नाम से पुकारा जाता है। माशाअल्लाह, बहुत खूब, बहुत खूब। माशाअल्लाह, इस बच्ची ने थोड़े से वक्त में हमें नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़िंदगी की जो है बहुत अहम और बातें जो है हमारे सामने पेश की। आइए मैं इसके बाद मंतशा को दावत देता हूँ कि वह आए और खाने की सुन्नतें पेश करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। खाना खाने की सुन्नतें। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शिक्षाओं के अनुसार खाना खाने से पहले बिस्मिल्लाहि व अला बरकतिल्लाह पढ़ना। इसका तर्जुमा अल्लाह के नाम से और उसकी बरकत से शुरू करती हूँ। खाना खाने से पहले दस्तरखान बिछाकर खाना, एक जानू या 2 जानू बैठकर खाना, जूते चप्पल उतार कर खाना, टेक लगा कर ना खाना, सर ढाक कर खाना। खाना खाने से पहले दुआ पढ़ना भूल जाए तो यह दुआ पढ़ें, बिस्मिल्लाहि अव्वलहु व आखिरु। दाहिने हाथ से खाना खाना, अपने सामने से खाना लेना, छोटे निवाले लेना और अच्छी तरह चबाना। खाने में ऐब ना निकालना, बैठकर खाना खाना। खाने के बाद उंगलियां चाटना, थाली साफ करना, खाना बर्बाद न करना। खाने के बाद दुआ पढ़ना, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अतअमना वस्काना वजअलना मिनल मुस्लिमीन। इसका तर्जुमा तमाम तारीफ अल्लाह के लिए जिसने हमें खिलाया पिलाया और मुसलमान बनाया। खाना से पहले और खाना खाने के बाद में हाथ धोना। पानी पीने से पहले की दुआ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पानी पीने के बाद की दुआ अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी सकाना अदबा फुरातम बिरहमती वलम यज़अलहु मिल्हन उज़ाद बिजुनुबीना। दावत खाने के बाद की दुआ अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अतइमन अतअमनी वस्कीमन सकानी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माशाअल्लाह, बहुत खूब। अब मैं दावत देता हूँ माहिरा को कि वो आएँ और बैतुल खला की सुन्नतें सामीन के सामने पेश करें।
अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बैतुल खला में जाने की सुन्नत। जब अंदर दाखिल हो तो पहले दुआ पढ़ना, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल खुब्सी वल खबाइस। दाखिल हो तो बायां पैर पहले रखना, सर ढक कर जाना, अंदर खामोशी रखना, किबले की और मुंह या पीठ न करना, बाएं हाथ से सफाई करना, बाहर निकलते वक्त दायां पैर पहले रखना, बाहर आकर दुआ पढ़ना, गुफ्रानक गुफ्रानक अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अज़हब अनिल अज़ा व आफ़ानी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाअल्लाह, बहुत खूब। अब मैं देखिए, ये जो सुन्नतें हमारे सामने पेश की जा रही हैं, ये इसलिए भी पेश की जा रही हैं कि बच्चे पेश कर रहे हैं, उनकी हौसला अफजाई हो और हम इसको अपनी ज़िंदगी में उतारें। हदीस में है कि बनी आदम जो है, इंसान बैतुल खला में जाता है, अगर बगैर जो दुआएं हैं उनको पढ़े हुए जाता है तो शैतान उनकी शर्मगाहों से खेलता है। इसलिए जो सुन्नतें बयान की गई, हम इनको अपनी अमली ज़िंदगी के अंदर उतारें। अब मैं दावत देता हूँ हमजा को कि वो आएँ और खाने और सोने की सुन्नतें बयान करें। हमजा जिसका नाम है यही भेज दो। अस्सलामु अलैकुम। सोने की सुन्नत। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शिक्षाओं के अनुसार सोने से पहले वजू करना, बिस्तर झाड़ना, दाहिनी करवट सोना, दाहिना हाथ गाल के नीचे रखकर सोना। तो सोने से पहले तस्बीह पढ़ना 33 बार सुभान अल्लाह, 33 बार अल्हम्दुलिल्लाह, 34 बार अल्लाहु अकबर। सोने से पहले आयतल कुर्सी पढ़ना, 3 कुल पढ़ना। सोने से पहले दुआ पढ़ना, अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूतु व अहया। सोकर उठने की सुन्नत। सोकर उठते ही दुआ पढ़ना, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बअदमा अमातना व इलैहिन नुशूर। मिसवाक करना या दांत साफ करना, दोनों हाथ धोना, वजू करना, फजर की नमाज की जल्दी तैयारी करना। अस्सलाम वालेकुम। माशाअल्लाह, बहुत खूब। ये चंद तलबा और तालिबात जिन्होंने आपके सामने बड़ी मेहनत के साथ दुआओं और सुन्नतों को याद करके पेश किया। जिस तरह ये तलबा और तालिबात मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं, उसी तरह जो उस्ताद मोहतरम हैं, इनकी भी मेहनत काबिल शताइस है। इन्होंने जिस तरह मेहनत किया, ये उसका नतीजा आज हमारे सामने है। उसी तरह आप हजरात भी मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं कि आप हजरात के ताउन से ही ये मकतब चल रहा है और उस्ताद जनाब हाफिज मोहम्मद समीर साहब आप हजरात के ताउन से जो है बेफिक्र होकर इन तलबा की जो है खिदमत कर रहे हैं। आप हजरात से ये दरख्वास्त है कि आगे मजीद भी इसी तरीके से इस मकतब का ताउन करें, उस्ताद का ताउन करें, बच्चों का भी ताउन करें। बच्चों का ताउन ये है कि हम अपने बच्चों को मकतब में भेजें, ताकि जो है हमारे ये बच्चे जो आज एक छोटे से पौधे की शक्ल में है, कल एक बड़े दरख्त की सूरत इख्तियार कर जाएंगे। अगर इन बच्चों की बचपन में सही तरबियत हुई है तो इंशाअल्लाह पूरी ज़िंदगी ये किसी भी माहौल में जाएंगे, अपने दीन और ईमान की हिफाजत करेंगे। अपने जलसों और मुशायरों या किसी भी प्रोग्राम के हाईलाइट वीडियोस को देखने के लिए हमारा फेसबुक पेज बाबू आज़मी मीडिया और उर्दू मुशायरा ज़रूर फॉलो करें, क्योंकि पूरे प्रोग्राम से अच्छे वीडियोस हम फेसबुक पर अपलोड करते हैं। जज़ाकल्लाह।